प्रणाम जी। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। टेंशन, सोच, दुख, ये सब सबके पास इतना होता है कि पूछो ही मत। तो दोस्तों, ये टेंशन होता ही नहीं। टेंशन हमको दिया गया है। हमने अपनी मूल्यवान एनर्जी खर्च कर कर हमने टेंशन लिया हुआ है। जैसे कि टायर में हम हवा भरते हैं, जब तक वो फूट ना जाए तब तक हवा भरते हैं। वैसे ही हम अपने दिमाग में इतना टेंशन लेते हैं। अभी हवा के जैसा हमारा दिमाग तो फूटने वाला नहीं, ये तो हमको पक्का पता है। इसलिए हम इतना टेंशन लेते कि वो दिमाग का हम बेचारा दिमाग इतना हेवी होता है। कुछ अच्छा कर्म करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अच्छा देखने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कुछ बचता ही नहीं। पूरा हैंग हो जाता है, हैंग ओवर हो जाता है। तो देखो दोस्तों, मेरे साथ जो हुआ वही आपके साथ शायद नहीं, पक्का हुआ होगा। जब मैं छोटी थी तब बहुत हंसती थी, मेरे जैसे दूसरे बच्चे भी हंसते थे। तो घर वाले या बाहर वाले मुझे या मेरी सहेली को कहते थे, हंसो मत, नहीं तो रोने वाले हो, पक्के रोने वाले हो तुम। मुझे तो कहते थे, पर बच्चे होते हैं हम लोग, हमको क्या बड़ों की बात समझ में नहीं आती। धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं ना, थोड़े थोड़े, तो हम बड़े लोगों का वो क्या कहते हैं, उनका वो कैसे रहते, उनका अनुकरण करने लगते हैं। तो ठीक उसी तरह मैंने एक दिन खुद से जांच लिया, यानी कि जांचना शुरू कर दिया। मैं जब हंसती हूँ तो ये कहते वैसा रोने वाली हूँ क्या। और मैंने जांचना शुरू किया और सच में 1-2 घंटे में ही मेरे साथ ऐसा कुछ होता था। शायद माँ बाप डांटते होंगे, घर वाले डांटते होंगे, या फिर चप्पड़ मारते होंगे, या फिर स्कूल का कोई होमवर्क रहता होगा, कुछ ना कुछ बहाने, सहेलियों से झगड़े, कुछ ना कुछ होता था कि मैं रो पड़ती थी। फिर मुझे धीरे धीरे वो बात सच लगने लगी। हाँ, तो इसीलिए बड़े जोर से हंसते नहीं, क्योंकि हंसने के बाद रोना आता है, इसलिए शायद बड़े हंसते नहीं। फिर मैं भी नेचुरली बड़ों का अनुकरण करने लगी, और हम सब लोग ऐसे ही करते। जैसे कि बड़े जैसे थोड़ा सा ही हंसते हैं, हंसे तो थोड़ा स्माइली देते हैं, ठीक उसी तरह हम भी धीरे 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 उनके उनके जैसा ही करने लगते हैं। और धीरे धीरे जोर से हंसना हम बंद कर देते हैं। फिर एक तो बात हो गई, हंसना नहीं है जोर से। फिर हम थोड़ा 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 हंसी कम करके स्माइली पे उतर जाते हैं। फिर ऐसा लगता है ये स्माइली भी कहीं हमें रो ना दे, यानी कि हंसी हंसी यानी खुशी हम साइड में रख देते हैं। और हम क्या करते हैं, हमको रोना ना आए इस बात पे हम क्या करते हैं, हमारा अटेंशन जाता है, हमारा लक्ष्य जाता है। फिर हमारा टेंशन कम हो जाए इसी बातों पे हम फोकस करते हैं। तो दिमाग को सिर्फ ये टेंशन कैसे कम करें, वो टेंशन कैसे कम करें, ये संकट आएगा तो क्या करेंगे, वो दुख आएगा तो क्या करेंगे। अरे बाबा, हमारे पास कुछ नहीं भी रहा तब भी हम पुरानी बातें याद कर करके हमारे दिमाग को हमेशा एक ही काम के लिए लगा देते हैं। वो ये है कि हमारा दुख कम करो, हमारा टेंशन कम करो। ऑब्वियसली हम जो सोचते हैं उसका प्रभाव, हमारे दिमाग का प्रभाव हमारी बॉडी पे आता है। फिर आप बोलो, टेंशन हम लेते भी है और उसको बड़े प्यार से हमारे स्टोर में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में उसको स्टोर कर लेती है। और पता है जी, दुनिया में कोई भी चीज़ स्टोर होने के बाद क्या होता है, खराब होता है ना। वैसे ही हमारी सोच खराब होती है। तो दोस्तों, हम ये सब बदल सकते हैं,
खुद को मोटिवेट करने से, खुद को अफर्मेशन देने से, सूचना देने से, अगर खुद से जमता नहीं तो कोई अच्छे गुरु से आप कर लेना। मुझे बताइए, दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर है क्या जिसके पास आप जाए और बोलो अभी हमारे दिमाग में बहुत टेंशन जमा हो गया है, बहुत कूड़ा कचरा जमा हो गया है, प्लीज़ वो साफ करके दीजिए। है कोई डॉक्टर वो तुम्हें तुरंत दिमाग क्लीन करके देगा तुम्हारा? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। हम अपने ही खुद के डॉक्टर हैं। तो हमको क्या करना है, हमारी खुशी, हमारी हंसी हम ग्रो करेंगे, तभी तो एक बात का, तभी तो हम हमारे गम, हमारी सोच, हमारी टेंशन डिलीट कर सकेंगे ना। तो साफ करने से ही, एक आधा रूम है वो पूरा कूड़े कचरे से भरा हुआ है, स्टोर रूम है, वो हम साफ करेंगे तभी वो क्लीन हो जाएगा ना। उसको हम, स्टोर रूम को भी हम अपना घर बना सकते हैं, मगर उसको क्लीनिंग ज़रूरत है। वैसे ही हमारे दिमाग का है। पहले तो हमको हंसना सीखना चाहिए छोटी छोटी बातों पे। पहले प्रैक्टिस खुद के मन में कीजिए, आप प्रयोग करके लीजिए। आँख बंद करो और 2 मिनट सिर्फ कह दो खुद से कि मुझे बहुत जोर की हंसी आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत हंसी आ रही है। आप सिर्फ 2 मिनट खुद से आँख बंद के या आँख खुली रख के